कि पहले ये वीडियो क्लिप्स मुलाहिजा कीजिए, उसके बाद हम इस पे बात करते हैं। बाकी भाई साढ़े सऊदीया के वीज़े लगे कंपनी दे, कोई मतलब वीज़ा इशू नहीं, आज़ाद ने कंपनी देना जी सारे बैठे हैं, ते कोई इशू नहीं, सन ना जी अपलोड कर छड़िया। मुल्क की बदनामी का बायस बनने वाले किसी मुसाफिर को सफर की इजाजत हरगिज नहीं दी जाएगी। पहली दफा जा रहे 4 हफ्ते ते जलील होंदे आ मिनट च ऑफलोड करके गेर देंदे बंदे मिनट च ऑफ करके। अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तानी एयरपोर्ट से कई मुसाफिरों को ऑफलोड किया जा रहा है। इस बात की बहुत सारी शिकायत मौसूल होने के बाद दो वफाकी वज़रा वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और उसके अलावा वज़ीर बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी चौधरी सालिक एयरपोर्ट पहुंच गए। क्या उनके एयरपोर्ट पहुंचने के बाद जो ऑफलोडिंग का अमल है वो बंद हो गया या उसमें मज़ीद तेज़ी आई? क्या बयान दिए गए, क्या अमल उनकी तरफ से पेश किया गया, ये सब बातें इस वीडियो में दिखाएंगे। जैसा कि इन वीडियो क्लिप्स में देखा, बहुत सारे लोगों से पूछगछ की गई, यहाँ तक कि जो वफाकी वज़ीर हैं उनकी तरफ से छानबीन की गई, लोगों से सवालात किए गए और एक ऐसा शख्स जो ड्राइवर के वीज़ा पर किसी गल्फ़ कंट्री में जा रहा था उसको ऑफलोड करवा दिया गया। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग जो थाईलैंड की तरफ सफ़र कर रहे थे विजिट वीज़ा पर, उनको भी ऑफलोड करवा दिया गया। अब वफाकी वज़ीर ने ख़ुद कई लोगों को ऑफलोड करवाया। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग जो FIA के कुछ करप्ट एहलकारों की मिली भगत से गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क जाने की कोशिश कर रहे थे, उनको भी ऑफलोड कर दिया गया। और वो जो FIA के एहलकार थे जिनकी मिली भगत से ये लोग बैरून मुल्क जाने की कोशिश कर रहे थे, उन FIA एहलकारों के ख़िलाफ़ इंक्वायरी का आर्डर भी दे दिया गया। अब मसला ये है कि क्या जो शिकायत मौसूल हो रही थी ऑफलोडिंग की, उनमें कमी आ गई? नहीं, उनमें हरगिज़ कमी नहीं आई, बल्कि उस अमल को मज़ीद तेज़ कर दिया गया है। यहाँ तक कि जो वफाकी वज़ीर हैं वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, उनकी तरफ से एक बयान भी सामने आया जिसमें उन्होंने ये कहा है कि कोई भी ऐसा शख्स जो दूसरे मुल्क में जाके पाकिस्तान की बदनामी का बायस बनेगा, उसको इस अमल की इजाज़त नहीं दी जाएगी, उसको सफ़र करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि जो FIA लोगों को ऑफलोड कर रही है उसमें कमी आने की बजाय उसमें तेज़ी आएगी। तेज़ी क्यों आएगी? क्यों लोगों को ऑफलोड किया जा रहा है? मोहसिन नकवी ने एक ड्राइवर को क्यों ऑफलोड करवाया? इसके अलावा कई लोगों को क्यों ऑफलोड किया जा रहा है? इस पे हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उस शख्स की जिसके पास ड्राइवर का वीज़ा था। फ़र्स्ट टाइम वो किसी गल्फ़ कंट्री में जा रहा था, वर्क वीज़ा उसके पास मौजूद था, उसके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट थे, उसके बावजूद उसको ऑफलोड कर दिया गया। अब उससे सवाल क्या पूछा गया? उससे सवाल ये पूछा गया कि क्या आपके पास पाकिस्तान का ड्राइविंग लाइसेंस है? उस शख्स ने ये बोला कि नहीं, मेरे पास पाकिस्तान का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं। इसके अलावा उससे पूछा गया, उससे बार बार ये सवाल किया गया कि क्या आप पाकिस्तान में गाड़ी चलाते रहे हो? जिसका उसने कोई मुतमईन करने वाला जवाब दिया ही नहीं। अब होता क्या है कि बहुत सारे लोग एजेंटों के थ्रू वीज़ा ले लेते हैं। एजेंटों के थ्रू वो कोई भी वीज़ा ले लेते हैं किसी भी प्रोफेशन का, हालांकि उस प्रोफेशन के साथ उनका कुछ लेना देना नहीं होता। अब जैसा कि ये शख्स जिसने ड्राइवर का वीज़ा लिया था, उसने बताया कि ये जो वीज़ा है उसने एजेंट के थ्रू ख़रीदा था और 8,500 रियाल या दरहम उसने पे किए थे इस वीज़ा के लिए। अब जब कोई वीज़ा किसी एजेंट के थ्रू ख़रीदा जाता है तो यकीनन कुछ ऐसी कंपनीज़ मौजूद होती हैं गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर जो कि बोगस कंपनीज़ होती हैं, जिनका काम सिर्फ वीज़ा बेचना होता है, उनके पास कोई जॉब नहीं होती। फिर इन वीज़ाओं को नाम दिया जाता है आज़ाद वीज़े का। लोग क्या करते हैं, इस तरीके के वीज़े ख़रीद लेते हैं, फिर वो उस मुल्क में जाते हैं किसी भी गल्फ़ कंट्री के अंदर और वहाँ जाकर वो कोई और काम करते हैं, किसी और तरीके से कुछ और काम करने की कोशिश करते हैं जो कि 100% इल्लीगल है। उस काम करते हुए अगर वो लोग पकड़े जाते तो वो पाकिस्तान के लिए बदनामी का बायस बनते हैं। अब वो शख्स जो ड्राइवर के वीज़ा पर बैरून मुल्क जा रहा है, जब उसको गाड़ी ही चलाने नहीं आती तो वो किस सूरत में ड्राइवर के वीज़ा पर बैरून मुल्क जा रहा है? तो यकीनन उसके पास कोई भी ऐसा जवाब मौजूद नहीं होगा जिससे जो FIA का अमला है वो मुतमईन हो। यकीनन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको जायज़ तौर पे
ऑफलोड किया जा रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी हर चीज़ प्रॉपर होती है, जिनके पास वर्क वीज़े होते हैं, जो कंपनी में ही जा रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो भी ऑफलोड हो जाते हैं। उनके साथ नाजायज़ी होती है, लेकिन उसके पीछे रीज़न क्या होता है? उसके पीछे रीज़न ये होता है कि बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं होते। जो कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें क्या लिखा है उनको पता नहीं होता। जब उनसे सवालात पूछे जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे उनको सांप सूंघ गया, उनके पास कोई जवाब नहीं होता। वो मुतमईन नहीं कर पाते FIA के अमले को, इस वजह से FIA वाले डाउट करके उनको ऑफलोड कर देते हैं। जब उनको ऑफलोड कर दिया जाता है तो बाहर जाते हैं, फिर वावेला मचाते हैं कि भाई हमें तो नाजायज़ ऑफलोड किया गया है। इसीलिए पिछली कई वीडियोस में मैं आपको ये बता चुका हूँ कि जब भी आप बैरून मुल्क फ़र्स्ट टाइम वर्क वीज़ा पर जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस कंपनी में जा रहे हो, आपने वहाँ पे जाके क्या काम करना है, आपको जो वीज़ा मिला है उसके ऊपर क्या लिखा है। ठीक है, आपका जो तारीख़ है, किस तारीख़ को वो आपका कॉन्ट्रैक्ट इशू हुआ है। इसके अलावा जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी आपने पूरी करनी है। FIA वाले जब आपसे सवाल करते हैं आपने घबराना नहीं है। आपके पास जब मुकम्मल मालूमात होगी तो यकीनन आपने अगर कॉन्ट्रैक्ट अपना पढ़ा होगा, आपको पता होगा आप कहाँ जा रहे हो, किस शहर जा रहे हो, किस मुल्क जा रहे हो, किस कंपनी में जा रहे हो, क्या काम करने जा रहे हो। जब सारी चीज़ें आपको पता होंगी, जब आपसे सवालात पूछे जाएंगे, आप उनके जवाबात दोगे तो यकीनन आपको जाने दिया जाएगा, आपको ऑफलोड नहीं किया जाएगा। लेकिन आप जायज़ तरीके से भी जा रहे हो, आपके पास डॉक्यूमेंट्स भी पूरे हैं, लेकिन आप जवाब ही प्रॉपर नहीं दे पाते, आपको पता ही नहीं है कंपनी का नाम क्या है, आपको पता ही नहीं होगा कंपनी कहाँ पे, आपको यही नहीं पता होगा कि कंपनी ने जो आपको वीज़ा दिया है उसके अंदर आपका जो प्रोफेशन लिखा गया है वो क्या है। अगर ये चीज़ें आपको पता नहीं होंगी तो यकीनन आपको ऑफलोड किया जाएगा। इसके अलावा कुछ केसेस ऐसे भी देखने में आए हैं जिसमें एक शख्स जाता है सियालकोट एयरपोर्ट से, वो फ्लाई करने की कोशिश करता है तो उसको FIA एहलकार ये कहकर मना कर देते हैं कि आप सियालकोट से फ़्लाई नहीं कर सकते, आप लाहौर से जाओ। जब वो लाहौर जाता है तो वहाँ से भी उसको ऑफलोड कर दिया जाता है। यकीनन ये वो लोग हैं जो बजाय इसके कि जवाब दें, अपना प्रॉपर जवाब दें, प्रॉपर वजाहत पेश कर सके, इसकी बजाय वो वहाँ पे वावेला मचाना शुरू कर देते हैं, वहाँ पे हल्ला गुल्ला करना शुरू कर देते हैं, जिससे एहलकार जो होते हैं FIA वाले, क्योंकि उनके ऊपर भी सख्त अहकामात हैं, अफसरान बाला और हुकूमत की तरफ से ज़्यादा प्रेशर है, इसीलिए वो उन लोगों को ऑफलोड कर देते हैं। तो बजाय इसके कि आप एयरपोर्ट पे जाके किसी FIA एहलकार के साथ उलझो, अगर आप जायज़ तरीके से जा रहे हो, जो लोग नाजायज़ जा रहे हैं उनका जाना बनता ही नहीं है, उनको 100% ऑफलोड करना चाहिए। लेकिन जो लोग जायज़ तरीके से जा रहे हैं उनको अपनी चीज़ें प्रॉपर रखनी है, उनको सब पता होना चाहिए, उनसे जो सवाल पूछा जाता है उसका रिलैक्स होके और प्रॉपर वे में जवाब दें ताकि उनको ऑफलोड ना किया जाए। तो बस ये एक छोटी सी अपडेट थी। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, और वीडियो चले गया तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।